देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए आज इस खास पेशकश में नरकटिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद से हम जानते हैं पिछले 5 सालों में इनके द्वारा किए गए विधानसभा के तमाम उन सारे कार्यों का, जिस कार्यों के लिए जनता के बीच भरोसा एवं आश्वासन पर डॉक्टर शमीम अहमद कितने खर्रा उतरे और क्या कुछ लोगों के बीच ये कर दिखाया है इन्होंने, आज हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर शमीम अहमद नरकटिया विधानसभा के विधायक के पास। विधायक जी, बहुत सारे लोगों का सवाल यह भी है कि आपके कार्यकाल में कोई विकास का काम नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाओं से बहुत ऐसे जगह हैं जो पूरी तरह अपेक्षित हैं। तो पिछले 5 सालों में क्या है आपके काम का मुख्यतः रिपोर्ट आप बताएं। नरकटिया विधानसभा की आवाम जानना चाहती है कि डॉक्टर शमीम विधायक ने क्या कुछ किया नरकटिया विधानसभा के लिए। सबसे पहले लोगों ने 2015 में मुझे ये पद दिया। उसके बाद से मैंने जब विधानसभा की समीक्षा बैठक की तो यहाँ पे मैंने देखा कि दर्जनों रोड जो 2008-9 से लोग ठेकेदार और पैसा लेकर के यहाँ से चले गए थे, एक कार्य जो अधूरा था। उसमें बड़े बड़े रोड थे, 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक रोड थे और इसमें 1 दर्जन के लगभग रोड थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि बनकटवा प्रखंड के 1-2 रोड का नाम मैं गिना दूँ। बनकटवा रोड में मैं गोड़िया से बिरती बाज़ार होते हुए बढ़रवा बॉर्डर तक और उसी का पार्ट 1 पार्ट 2 खरजकिया तक, ये रोड जीर्ण शीर्ण में था और बिरती बाज़ार पर लगभग 3 से कीचड़ आता था। तो ये कार्य हुआ। इस तरह के बेलाजीतपुर सुंदरपुर से मजीरवा तक रोड हुआ। फिर वहाँ से पचरुखा से लमौनिया, सेमरा स्टेशन से मुखलिसपुर तक, इस तरह के दर्जनों रोड थे जो अब बन करके तैयार हुए। कुछ उसमें से बाकी है लेकिन टेंडर प्रक्रिया उसका हो गया है, काम हो रहा। बाकी MMGSY से मैंने सैकड़ों रोड को बनवाया। जो सारे वंचित टोले थे उनको भी मैंने GTSNY से जुड़वाने का काम किया। तो हर जगह काम मेरा हो रहा है। अब आप जा कर के क्षेत्र में आप देख लें। सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि जब 15 में हम लोगों की सरकार बनी तो उस टाइम में महागठबंधन की सरकार बनी और उस वक्त उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे और पथ निर्माण मंत्री भी थे। तो उनसे मैंने मिल करके लखौरा से नरकटिया होते हुए मटियारवा बॉर्डर तक उन्हीं का देन है कि ये रोड बना। या नरकटिया की राजधानी पिछले 5 साल से अभी भी न सिर्फ दम तोड़ रही है बल्कि पूरी तरह सुविधाओं से वंचित है। यानी ये कहा जाए कि नरकटिया बाजार जो सरकार को इतना बड़ा राजस्व देने वाला फिर भी पूरी तरह समस्याओं के अंबार में दम घुट रहा है नरकटिया का। वहाँ नहीं पेयजल की व्यवस्था है, नहीं कोई मूत्रालय की व्यवस्था है, नहीं लोगों की समुचित व्यवस्था है, नहीं लोगों की एक लिए एक रैन बसेरा एक अदद है। यानी ये कहा जाए कि नरकटिया की राजधानी पूरी तरह बदहाल है। अभी तक आखिर आपके द्वारा इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया और क्या कुछ नहीं हो पाया है, इस संबंध में आप बताएं। मैंने पहले ही बताया कि लखौरा से नरकटिया होते हुए मटियारवा बॉर्डर तक पानी रोड एकदम जर्जर स्थिति में था और नरकटिया का मेन जो रोड था उस पर लगभग 3 फीट 2.5 फीट पानी लगा रहा था। तो ये मेरी लड़ाई जारी रहेगी और मैं इसको बनवा कर कराऊँगा। दूसरी लड़ाई ये है कि रक्सौल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो प्रमंडल स्तरीय बैठक में मैंने इस बात को रखा था, उस वक्त हम लोग सरकार में थे, तो मैंने इस बात को रखा था कि नरकटिया विधानसभा में कोई रोड बने या नहीं बने, लेकिन एक रोड रक्सौल का बन जाना चाहिए। उस वक्त से मैंने इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि रक्सौल में भी एक रोड जाने के लिए, अनुमंडल में जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं था, तो वो भी बनने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बाढ़ में हर जगह जा कर के घूमना ये बहुत ही कठिन कार्य है। और वो लोग एक दिन हम लोग जाते हैं
एक दिन घूमते हैं तो हम लोग को कितना परेशानी लगता है। जो वहाँ पे 3-3 महीना 4-4 महीना उस पानी के अंदर घिर करके रहता है लोग, उन लोगों की क्या तबाही होती है। और घर में पानी घुसा हुआ है, दूसरे जगह शिफ्ट होकर के रहना बहुत ही दुखदायक बात है। और मैंने इस बात को विधानसभा में उठाया था कि परिवहन विभाग से पैसा लिया जाता है लेकिन उसको बस स्टैंड कहीं भी नहीं दिया गया है। और मैंने इसको पूरे बिहार स्तर पर मैं इस मामला को उठाया कि बस स्टैंड आप बनाइए, कहीं पे व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर बारिश होता है तो सामान भेजता है और रात में अगर कोई आ गया तो वो जान धो देता है। अगर बाहर से कमा उमा के आया मजदूर तो उसको जान धोना पड़ता है। तो मैंने इस मांग को गंभीरता से उठाया। दूसरी बात ये है, आपसी ज़मीन विवाद बहुत होता था। मैंने इसको जब अध्ययन किया तो उसमें रजिस्ट्री बंटवारा पे पैसा सरकार लेते थे, तो वो पैसा मैंने सरकार विधानसभा में इस मामला को उठाया कि सरकार को पैसा लेने का क्या औचित्य है। जब हम आपसी बंटवारा कर रहे हैं तो उसमें सरकार को पैसा लेने का क्या औचित्य है। तो ये कार्य मैंने विधानसभा में पुख्ता रखा और वो भी पास हो गया। तो इस तरह के सारे कार्य हुए, कार्य कम नहीं हुए हैं। जा कर के हर जगह मैं अपने विधानसभा में छावड़ा दानों में ब्लॉक नहीं था, वहाँ ब्लॉक बनवाया। उस वक्त सरकार में जब थे तो माननीय मंत्री सरवन बाबू थे, तो उस वक्त मैंने उनसे बैठ कर के कहा कि मेरा होम ब्लॉक है और वहाँ पे बैठने के लिए ब्लॉक नहीं है, आप ब्लॉक का ऑर्डर करिए। तो मैंने उसका ऑर्डर करवा करके वहाँ बन गया, बन के तैयार हो गया। दूसरी बात यह है कि मैंने छावड़ा दानों को अनुमंडल का दर्जा दिलाने के लिए इस मांग को मैंने उठा दिया है। क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है, ब्लॉक है, सिंचाई विभाग का ऑफिस है, इंस्पेक्टर ऑफिस है, थाना है। जब सारी आर्ता पूरी करती है तो यहाँ पे एक रोड PWD में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये दूसरा रोड मैंने दिया था NH 28 से जटवा घाट होते हुए रामगढ़वा तक, तो ये भी उसी वक्त का प्रक्रिया किया हुआ है, मैंने ये भी बनने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बंजरिया बाढ़ क्षेत्र इलाका है और वहाँ पे अच्छे खासे ज़मींदार लोग भी हैं, लेकिन घर नहीं बना पाते थे। क्योंकि नदी का कटाव किधर से कब हो जाए, उधर 5 से 6 नदियाँ गुजरती हैं। तिलावे नदी गुजरती है, पसा नदी, बंगरी नदी, सिकराना नदी, इस तरह के दर्जनों, तिलावे नदी, इस तरह के एक आधा दर्जन नदियाँ गुजरती हैं। तो उस डर से लोग घर नहीं बनाते थे। तो मैंने वहाँ विचार रखा, बात रखा और जल संसाधन विभाग के थ्रू मैंने 10 से 15 वहाँ पे गांव निरोधक कार्य बेडवार का काम मैंने करवाया और लोगों में अब दहशत कम हुआ है, उससे बन जाने से गांव का कटाव नहीं हो पा रहा। तो इस काम मैंने करवाया। वहाँ पे बाढ़ जब आया तो मैंने हमेशा 17 में भी बाढ़ आई, फिर 19 में भी बाढ़ आया, फिर अभी बाढ़ आया, लगातार बाढ़ आते रहता है। तो वहाँ पे मेरा मांग ये था कि सबसे पहले तो बाढ़ वाला एरिया में आप पिच नहीं बनाए, अलकतरा वाला रोड नहीं बनाए, जो भी वो PCC बने, तब जा कर के वहाँ काम करेगा। और नहीं तो ऊंचा रोड करके सभी कनेक्टिविटी गांव को ऊंचा कर दिया जाए कि बाढ़, चूँकि जब से दुनिया है तब से बाढ़ आता है, कोई अभी नई बात नहीं है। तो ये होता रहे। दूसरी मेरी लड़ाई ये है कि यहाँ बॉर्डर छावड़ा दानों में तियर डैम था, पहले अंग्रेज़ के टाइम में तियर डैम था। तो उस वक्त से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि उस पर प्रसाद यादव जी से मिल करके उस रोड को बनवाया। और वहाँ पे एक रोड और है जो बैकुंठवा जाती है, नरकटिया से बैकुंठवा, वो रोड भी पास करवा दिया है मैंने। अब बाकी वहाँ पे जो अंदर का कार्य है, जो मुखिया वार्ड वालों को करना है, तो उन लोगों को गंभीरता से ले करके करना चाहिए। जब से हम निर्दलीय में 2010 से जब मैं घूमता हूँ इलेक्शन में, तब से मैं देख रहा हूँ कि अंदर गांव में जो भी नली गली है सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो ये बहुत ही दुखदायक है। यानी पब्लिक के द्वारा लगे आरोप पर इंडो नेपाल लाइव की टीम डॉक्टर शमीम अहमद से जानकारी ली, तो इन्होंने
अपने द्वारा किए गए कार्यों की झड़ी लगा दी। यानी इनका कहना यह है कि लगातार तमाम सारे बिंदुओं पर सूक्ष्मता से न सिर्फ संज्ञान लिया गया है बल्कि तमाम सारी चीज़ों पर काम किया गया है, चाहे वो रोड की बात करें या सड़क की बात करें या बाढ़ग्रस्त इलाका के सुदृढ़ीकरण की बात करें। तमाम सारी वैसी चीज़ों को जो सुदूर देहातों में जिन मूलभूत सुविधाओं की जो घोर अभाव था, उन तमाम सारी चीज़ों पर मेरा लगातार दौरा होता रहा है। उन सब सारी चीज़ों का भी मेरे द्वारा नेतृत्व में काम किया गया है। अब वही बात जो कुछ अवशेष बाकी है नरकटिया विधानसभा की विकास की, तो अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो उन तमाम सारी चीज़ों पर मैं खरा उतरूंगा और मैं करके दिखाऊंगा।